हेलो फ्रेंड्स, कल हम नीति शतकम काव्य के विषय में पढ़ रहे थे और नीति शतकम के 3 पद्यों की हमने व्याख्या को सुना और समझा। सर्वप्रथम उसके अंतर्गत हमने मंगलाचरण के माध्यम से परब्रह्म परमेश्वर को नमन किया। तत्पश्चात हमने मनुष्यों के स्वरूप या मनुष्यों की 3 प्रकार की प्रकृति, जिसके के अंतर्गत विद्वान, राजा और अज्ञानी के विषय में बतलाया गया था। तत्पश्चात अज्ञानी, विद्वान और लेश मात्र ज्ञान से दूर अभिमानी मनुष्य के विषय में चर्चा की गई। अब हम इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अगले पद्य की ओर चलते हैं। प्रस्यः मणिम उद्धरेत मकरवक्त्र दृष्टान्तरात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचलद उर्मिम आलाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धार्येत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत। अर्थात इस पद्य के अंतर्गत कवि ने असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है, किंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को समझा बुझाकर सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है, ये समझाने का प्रयास किया है। यथा मकर वक्त्र दृष्टा अंतरात, अर्थात मगरमच्छ के मुंह के डाढ़ों के मध्य से प्रसिहा बलपूर्वक मणिम उद्धरेत, मणि को खींचकर बाहर निकाला जा सकता है। अर्थात मगर व्यक्ति प्रयास करने पर मगरमच्छ के मुंह के अंदर स्थित मणि को प्राप्त कर सकता है। समुद्रम अपि संतरेत प्रचलद उर्मिम आलाकुलम, प्रचलद उर्मिम आलाकुलम अर्थात चंचल लहरों से विक्षुब्ध समुद्रम अपि, समुद्र को भी संतरेत पार किया जा सकता है, तैर कर पार किया जाना संभव है। अर्थात मनुष्य प्रयास करने पर चंचल लहरों से विक्षुब्ध भी समुद्र को तैरकर पार कर सकता है। भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धार्येत, और कोपितम क्रुद्ध भी, भुजंगम अपि सर्प को भी, शिरसि सिर पर, पुष्पवत् पुष्प के समान, धार्येत धारण किया जा सकता है। अर्थात सामान्य सर्प को ही सिर पर धारण करना असंभव है, जिसमें कि क्रुद्ध सर्प को धारण करना तो असंभव ही है। फिर भी कवि का कहना है कि मनुष्य प्रयत्न करे तो क्रुद्ध भी सर्प को सिर पर पुष्प के समान धारण कर सकता है, अर्थात सरलता से धारण किया जा सकता है। तो किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधित, तो किंतु प्रतिनिविष्ट दुराग्रही, जिद्दी, हठी मूर्ख जन, मूर्ख व्यक्ति के चित्तम चित्त को न आराधित प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। अर्थात दुराग्रही, जिद्दी, हठी मूर्ख व्यक्ति को समझा बुझाकर सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि मगर के मुख से रत्न को निकालना, अपार सागर को पार करना और सर्प को सिर पर धारण करना, ये तीनों कार्य सर्वथा असंभव है, किंतु फिर भी साहसी मनुष्य प्रयास करने पर असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। किंतु
जो दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति होता है उसके मन को वश में करके उसे सही मार्ग पर लाना सर्वथा असंभव है, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ा हुआ होता है। अग्रिम पद्य में भी कवि के द्वारा असंभव वस्तु को प्राप्त करने की बात को बतलाया गया है कि मनुष्य प्रयत्न करने पर असंभव को प्राप्त कर सकता है, किंतु दुराग्रही मनुष्य को समझा बुझाकर सही मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। यथा लवेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नते पीड्यन् पिबेत च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचित् अपि पर्यटन शशविषाणम् आसादेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराधेत। अर्थात यत्नते प्रयत्नपूर्वक पीड्यन मर्दित करता हुआ मनुष्य सिक्तासु बालू से भी रेत से भी तेलम तेल को लवेत प्राप्त कर सकता है। अर्थात मनुष्य यदि चाहे तो निरंतर प्रयत्न करते हुए बालू से भी तेल निकाल सकता है। पिबेत च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः। पिपासार्दित प्यास से पीड़ित मनुष्य मृगतृष्णिकासु मृग मरीचिका से भी सलिलम पिबेत च और जल को पी सकता है। यद्यपि यह संभव है, क्योंकि कोई प्यासा व्यक्ति मृग मरीचिका से अपनी जल तृप्ति नहीं कर सकता, फिर भी कभी कहते हैं कि मनुष्य चाहे तो मृग मरीचिका से भी जल को पी सकता है, अपनी प्यास को बुझा सकता है। कदाचित अपि पर्यटन सस्य विषाणम आसादेत। और कदापि कभी भी पर्यटन भ्रमण करते हुए सश विषाणम खरगोश के विषाणम सींग को आसादित प्राप्त किया जा सकता है, जो कि सर्वथा असंभव है। फिर भी कवि का कहना है कि इस असंभव कार्य को भी मनुष्य प्रयास करके संभव बना सकता है। तो किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम न आराधित। तो किंतु प्रतिनिविष्ट दुराग्रही मूर्ख जनचित्तम मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न आराधित प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। अर्थात दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को समझा बुझाकर सही मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। अर्थात इस पद्य के अंतर्गत कवि के कहने का भाव यह है कि बालू से तेल निकालना, मृग तृष्णा से प्यास बुझाना और खरगोश के सींग प्राप्त करना सर्वथा असंभव है, नामुमकिन है। फिर भी प्रयत्न करते रहने पर असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है, मुमकिन बनाया जा सकता है। व्यक्ति भले ही इन असंभव कार्य को संभव कर सकता है, किंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को कदापि वश में करके सन्मार्ग पर नियुक्त नहीं कर सकता है। दुराग्रही मनुष्य को समझाना सर्वथा असंभव है, सर्वथा मुश्किल है, सर्वथा नामुमकिन है। कवि का कहना है कि इस प्रकार असंभव कार्य को तो संभव किया जा सकता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है, किंतु दुराग्रही जिद्दी हठी मूर्ख व्यक्ति को समझाकर सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। यदि हम प्राचीन साहित्य में दृष्टिपात करें तो हम रावण का एक उदाहरण है
जहाँ की पाएंगे कि उसे भरसक समझाने का प्रयास उसके परिवारजन के द्वारा, उसके बंधु बांधवों के द्वारा, उसके शुभ चिंतकों के द्वारा किया गया, किंतु फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और अपने कुल के विनाश का कारण बना। अब अग्रिम इस पद्य के अंतर्गत कवि का ये कहना है कि जो व्यक्ति अमृतमयी सूक्तियों के माध्यम से, अमृतमयी हितकारी वचनों के माध्यम से मूर्ख व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा करता है, वह व्यक्ति सर्वथा ऐसा प्रयास करता है जो कि पूर्णतया असंभव है। यथा व्यालम बाल मृणाल तंतुबीर असौ रोतुम समुज्जृम्भते विहितुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्निहति माधुर्यम मधुबिंदुना रच्यितुम क्षारा अम्बुदैरिहते मूर्खान् प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सुक्तै सुधाशैन्दविः। अर्थात सुक्तै सुधाशैन्दविः अमृत की वर्षा करने वाली, सुक्तै सुंदर उक्तियों से, सुंदर कथनों से, सुंदर वचनों से यह जो मनुष्य बलपूर्वक मूर्ख व्यक्ति को प्रतिनेतुमिच्छति सन्मार्ग पर लाना चाहता है, उसका यह प्रयास वैसे ही है जैसे कि असौ यह व्यक्ति बाल मृणाल तंतु भी कोमल कमल नाल के तंतुओं से व्यालम गज को रोदुम बांधने का समुज्जृम्भति प्रयास करता है। जिस प्रकार गज को जंजीरों से बांधना ही दुष्कर होता है और ऐसे में कोमल कमल नाल के तंतु से यदि कोई उसे बांधने का प्रयास करे तो यह उसकी मूर्खता ही होगी, यह उसकी विवेक शून्यता ही होगी। वेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्निहति, जो व्यक्ति मूर्ख को अमृतमयी सूक्तियों से सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा करता है, उसका यह प्रयास वैसे ही है मानो वह शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष पुष्प के अग्रभाग से वज्रमणिम कठोर मणि को भेद देना सन्निहति चाहता हो। अर्थात जिस प्रकार कठोर मणि को शिरीष पुष्प के अग्रभाग से भेदा नहीं जा सकता है, वैसे ही अमृतमयी सूक्तियों से मूर्ख व्यक्ति को सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। वह व्यक्ति माधुर्यम मधुबिंदुना रचितुम क्षारा अम्बुदे इहते, मधुबिंदुना मधु की बूंद से, क्षारा अम्बुदे समुद्र के खारे जल को, माधुर्यम रचितुम मीठा बना देना इहते चाहता है। अर्थात जो मनुष्य अमृतमयी वचनों के माध्यम से मूर्ख व्यक्ति को समझाने का प्रयास करता है, उसका वह प्रयास वैसा ही है जैसे कि समुद्र के खारे जल को मधु की बूंद से मीठा बना देना चाहता हो। अर्थात जिस प्रकार समुद्र के खारे जल को मधु की बूंद से मीठा नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही अमृतमयी सूक्तियों से मूर्ख व्यक्ति को समझा बुझाकर सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। अर्थात भावार्थ रूप में यही कह सकते हैं कि जैसे कमल नाल के रेशों से गज को बांधा नहीं जा सकता है, शिरीष पुष्प के अग्रभाग से मणि को भेदा नहीं जा सकता है, मधु की बिंदु मात्र से
समुद्र के खारे जल को मीठा नहीं किया जा सकता है, वैसे ही मूर्ख अविवेकी व्यक्ति को समझा बुझाकर सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति को समझाने का प्रयास सर्वथा व्यर्थ है, सर्वथा निस्सार है। अर्थात ऐसा प्रयास करने वाला व्यक्ति भी मूर्ख ही कहा जाता है। अब आगे के पद्यों की व्याख्या हम अगले चैनल के अंदर करेंगे, अगली क्लास के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।